तो फिफ्थ का बी पार्ट जो कि है व्हाट इज़ इंट्रिकेट चैलेंजेस इन डेटा मैनेजमेंट. ओके, challenges in data management and what is RRFP, RRFS रूमर रेप्लिकेटेड फाइल सिस्टम. ठीक है, तो डेटा मतलब डेटा मैनेजमेंट में व्हाट आर द चैलेंजेस पहले हम ये डिस्कस करेंगे. अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 5 से 6 चैलेंजेस होते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या है कि डेटा वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है इन द टुडेज़ वर्ल्ड डेटा का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें उसके लिए कोई स्टोरेज चाहिए. और फिर अगर हम डेटा को फेच करेंगे तो फिर हमें उस स्टोरेज में भी बहुत ही स्केलेबिलिटी चाहिए, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल अलग अलग सर्वर्स होने चाहिए. ऐसा नहीं कि सारा का सारा डेटा हमने एक ही सर्वर में डाल दिया है. ठीक है, तो हम स्पोर्ट्स का डेटा एक में रख सकते हैं, म्यूज़िक का डेटा एक में, सॉन्ग्स का डेटा, डांस का डेटा, ऐसे करके तो हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होने चाहिए. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डेटा का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो इसीलिए एक्सप्लोजन ऑफ बिग डेटा रिक्वायर्स. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिग डेटा रिक्वायर्स स्केलेबल स्टोरेज. तो हमें बहुत ज़्यादा स्केलेबल स्टोरेज चाहिए. ठीक है, ताकि हम प्रोसेस भी कर सकें डेटा को. तो ये एक चैलेंज होता है डेटा वॉल्यूम. और सेकंड है कि वैरायटी, डेटा वैरायटी, क्योंकि हमारे पास क्या है, वैरायटी में हमारे पास इमेजेस भी हो सकती हैं, हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकती हैं. तो इसीलिए इन तीनों को हैंडल करना एक साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है, तो ये सेकंड चैलेंज है कि डेटा एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, जैसे कि इमेजेस, टेक्स्ट एंड वीडियोस, दैट मेक्स द इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो डेटा वॉल्यूम, डेटा वैरायटी और डेटा की क्वालिटी, क्योंकि अगर हमारे पास कहीं पे भी चेंज हो गया, मतलब हमारे पास कहीं पे भी इनकन्सिस्टेंसी आ गई डेटा में, तो फिर पूरा हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है. सपोज़ जैसे कि मैं समेशन ही कर रहा हूँ, तो मैंने 100 नंबर्स का समेशन करा, तो एक भी इसमें नंबर ख़राब हो गया तो मेरा पूरा समेशन ख़राब हो जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा मतलब इसकी एक की भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है. तो इसीलिए डेटा की जो क्वालिटी है या फिर डेटा का इनएक्यूरेसी और इनकन्सिस्टेंट डेटा हार्म कर सकता है हमारे एनालिटिक्स को. ठीक है, तो इनएक्यूरेट एंड इनकन्सिस्टेंट डेटा. ठीक है, इनकन्सिस्टेंट डेटा कैन हार्म द डिसीजन मेकिंग एज वेल एज द एनालिटिक्स. ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो इसीलिए क्वालिटी मेंटेन करना, डेटा की कंसिस्टेंसी एक चैलेंज बन जाता है, वैरायटी एक चैलेंज है, और वॉल्यूम तो बहुत बड़ा ही चैलेंज है. ठीक है, फोर्थ आता है कि डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज़ क्रेडिट कार्ड डेटा है या फिर कुछ भी सेंसिटिव डेटा है, तो उसे हमें बहुत ही मतलब ब्रीचेस से या फिर हमें उसे अटैक से बचाना होगा. तो इसीलिए प्रोटेक्टिंग द डेटा, कि प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, अगर लीक हो गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो सेंसिटिव डेटा फ्रॉम द ब्रीचेस मतलब कोई भी अटैक जो होता है, ठीक है, इज़ ऑल्सो वेरी टफ टू हैंडल. फिफ्थ है डेटा इंटीग्रेशन. अगर हम डेटा को मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म से ला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम जैसे कि कंबाइन कर रहे हैं बहुत सारे डेटा को, combining data from different platforms is very challenging. ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से जब हम या फिर सिस्टम से, कंप्यूटर से हम डेटा को लेते हैं तो टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग होता है. छठा पार्ट है जो कि आखिरी पार्ट है, लास्ट टाइम रियल टाइम प्रोसेसिंग. ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कोई भी अगर पेमेंट कर रहा है, सपोज़ वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है और वो फ्रॉड है, तो फिर हमें उसी समय फ्रॉड डिटेक्शन लगाना पड़ेगा उसमें. ठीक है, तो मल्टीपल वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें क्या होता है, नीड होती है कि डेटा हम उसी समय प्रोसेस कर लें. ठीक है, डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस एट दैट वेरी इंस्टेंस एंड एनालाइज्ड. ठीक है, एनालाइज इंस्टेंटली, ताकि हम उसको फ्रॉड होने ना दें. ठीक है, तो हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि फ्रॉड डिटेक्शन जो हो रहा है, तो हमें उसी समय डेटा चाहिए. जैसे कि हम IPL देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है डेटा की,
और वो हमारे पास पहुंच पा रहा है, क्योंकि वीडियो क्या है, वो भी तो एक डेटा ही है। तो यहाँ पे रियल टाइम प्रोसेस करने के लिए भी मतलब एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो सारे के सारे चैलेंज हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हमें स्केलेबल स्टोरेज चाहिए अलग अलग वैराइटीज़ में, इसीलिए वो बहुत बड़ी चैलेंज है। डेटा को एग्जिस्ट मल्टीपल फॉर्मेट्स, सो मेकिंग द इंटीग्रेशन वेरी कॉम्प्लेक्स। इनकन्सिस्टेंट और इनएक्यूरेट डेटा हमारा पूरा डिसीजन मेकिंग ख़राब कर सकता है, तो हार्म कर सकता है हमारे एनालिटिक्स को। और डेटा सिक्योरिटी चाहिए हमें, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना होता है सेंसिटिव डेटा फ्रॉम ब्रीचेस एंड इंश्योरिंग द क्रिटिकल कंप्लाइंस इज लाइक, मतलब कंप्लाइंस मतलब कि लॉज होते हैं, वो उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और डेटा इंटीग्रेशन मतलब कि हम अलग अलग डेटा को ले रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो उसे इंटीग्रेट करना भी टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और रियल टाइम प्रोसेस करना तो होता ही है, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहाँ पे हमें रियल टाइम करना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा डेटा को। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो, आईटी सेक्टर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी टफ। ठीक है, आईटी सेक्टर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी टफ। तो आई से क्या हो गया, इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं हम डेटा को अलग अलग प्लेटफॉर्म से। ठीक है, टी से मतलब रियल टाइम, एस से मतलब सिक्योरिटी। ठीक है, क्यू से मतलब क्वालिटी, मतलब इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट और वो इनएक्यूरेसी। इक्वालिटी में आ जाएगी वी से वैरायटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आईटी सेक्टर आर वेरी वेरी टफ, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। तो अब आता है कि अब ये इतने ज़्यादा चैलेंजेस तो आ गए हमारे पास, तो अब इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो वहीं पे आता है RRFS, जो कि है रूमर रेप्लिकेटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, तो एज अ नेम सजेस्ट कि एक फ़ाइल सिस्टम है। ठीक है, तो और ये रूमर्स और रेप्लिकेट मतलब कि डुप्लीकेसी करना, किसी चीज़ को डुप्लीकेट कर देना। ठीक है, और रूमर मतलब कि कोई भी न्यूज़ को फैलाना, ठीक है, स्प्रेड करना। तो इसी में सब कुछ है। तो RRFS दैट रेफर्स टू रूमर रेप्लिकेटेड फाइल सिस्टम इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड में या फिर बहुत ही मल्टीपल लोकेशंस में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नोड्स हैं हमारे बेसिकली। ठीक है, ये सब फाइल को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल नोड्स हैं, और बट ये सब इंटरकनेक्टेड है, राइट। सो इट इज़ अ रूमर एप्लीकेटेड फाइल सिस्टम इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट, और ये एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है, उसे बोलते हैं गॉसिप। ठीक है, रूमर्स का मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना। तो स्प्रेड कैसे करेगा, अपनी बातों से ही करेगा, तो इसीलिए गॉसिप बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, गॉसिप बेस्ड प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है, किस काम के लिए, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके डेटा को। मतलब कि जो अगर इसमें थोड़ा भी कोई चेंज हुआ है, तो वही चेंज वो इसमें भी डाल देगा। ठीक है, मतलब जितने भी अक्रॉस नोड्स हैं, उसके नेबरिंग नोड्स हैं, उन सब में वो डेटा को डाल देगा जो कि अपडेटेड है। तो इसको ना रेप्लिकेट द डेटा अक्रॉस ऑल द नोड्स। ठीक है,